चलिए बुआ, आज के हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्लास में इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। और यह प्रो सेक्शन का जो है चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, मतलब एक चुटकी भर तंबाकू। जैसे कहावत भी है कि 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के जीरा मुंह में डाल। तो लोगों का यह बुद्धि वर्धक भी चूर्ण बिहार में कहलाते हैं। उसी का नाम है, हम लोग का स्टोरी का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी भर तंबाकू। और इसके जो है हम लोग का राइटर है मनोहर मांगोलकर है। कौन है? मनोहर मांगोलकर। तो इससे जो है रिलेटेड आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं उसी के बारे में हम लोग बारीकी से आपको समझाएंगे। और जब आप समझ लीजिएगा तो आसानी से उसका जवाब दे दीजिएगा। या आज तक के क्वेश्चन बैंक भी अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो जैसे ही एक्सरसाइज पढ़िए तो उसके बाद क्वेश्चन बैंक जाइए, खोलिए और इससे रिलेटेड जो भी सवाल है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमेशा के लिए वह क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में रहेगा। ये नहीं कि एक वीडियो लेक्चर देख लिया हम कंप्लीट हो, ऐसा कोई बात नहीं है। जब तक ले प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक ले कुछ नहीं होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है बुआ, द नैरेटर। तो पेन हम लोग ले लेते हैं। तो कहता है हम लोग का द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। नैरेटर कहिए चाहे राइटर कहिए, नैरेटर मतलब ये होता है लेखक। नैरेटर मतलब क्या होता है? लेखक। जो स्टोरी हम लोग का ए पिंच ऑफ स्नफ, इसके जो है नैरेटर कौन है या लेखक कौन है? तो हम लोग का लेखक कौन है हम लोग का बुआ? क्वेश्चन में हम लोग का है, चलिए, नेफ्यू है, ब्रदर है, सन है और फ्रेंड है। तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि नानू काका जो है किनके थे बुआ हम लोग का? तो नानू काका जो थे हम लोग का क्या थे बुआ? जो है दूर के जो है मामा लगते थे। लेखक के मनोहर मांगोलकर के दूर के क्या लगते थे? मामा। मामा का वह क्या लगेंगे? भगीना, नेफ्यू आप कह सकते। चलिए अगला हम लोग का है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द नैरेटर मदर्स वाच टू हर साइड ऑफ फैमिली। अब कहता है नैरेटर मदर वाज, जो लेखक का जो माँ था वह हमेशा नानू काका के क्या चीज करते थे? अपने परिवार के बारे में। तो ऐसा माना जाता है जो भी माँ होती है अपने परिवार के पक्ष में हमेशा बोलती है कि हाँ हमारा परिवार बहुत अच्छा है। अगर घर वाला के एगो रूम रहता है तो कहता है हमारे यहाँ 4 गो रूम। तो इस तरीका से अपने जो है तो क्या लॉयल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, एनवाइड रहते हैं या इन फेवर रहते हैं? तो इन फेवर का मतलब होता है पक्ष में। क्या चीज में? पक्ष में। तो नैरेटर की जो है माँ जो रहता है हमेशा जो है अपने मायके के पक्ष में रहता है। मायके कहा जाता है गांव देहात में। जैसे आपकी माँ का जो है नैहर, नैहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3, द नैरेटर इन द स्टोरी। कहता है लेखक जो है इस कहानी में, कहानी का क्या नाम है? ये पिंच ऑफ स्नफ, मतलब एक चुटकी भर तंबाकू। तो क्या चीज है ये? एक क्लर्क है। जो लेखक क्या है? एक क्लर्क है कि एन ऑफिसर है कि ए मिनिस्टर है कि अंदर सेक्रेटरी है, एन अंदर सेक्रेटरी। तो जब आपको कहानी पढ़ाए थे तो बताए थे कि लेखक जो रहते हैं मनोहर मांगोलकर अंदर सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं मंत्रालय में। कहाँ पर? मंत्रालय में। तो यहाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा? एन अंदर सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन है, द नैरेटर इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ बिलीव्ड। बिलीव्ड मतलब क्या होता है? विश्वास किया। यहाँ बिलीव्ड है मतलब विश्वास किया। दैट मिनिस्टर वेयर। अब कहते हैं हम लोग कहानी में पढ़े थे कि लेखक जो बताते हैं किसके बारे में?
जो है मंत्रियों के बारे में लेखक का क्या सोचता। तो आपको बताए थे चैप्टर में कि मंत्री जो होते हैं वह भगवान से एक स्टेप आगे सोचते हैं, और उसके अंदर का जो सेक्रेटरी होता है वह 2 स्टेप आगे का सोचता है भगवान से। तो नैरेटर इन द स्टोरी, ये पिंच ऑफ स्नफ, बिलीव दैट मिनिस्टर वेयर द गॉड, भगवान होते हैं, लाइक होते हैं, बॉस होते हैं, तो 2 स्टेप हायर देन गॉड, उनका जो सोच होता है वह भगवान से 2 कदम आगे का होता है। देखिए मंत्री का जो सोच होता है वह भगवानों से 2 स्टेप आगे का होता है, 2 कदम आगे। स्टेप्स मतलब कदम, या स्टेप्स मतलब सीढ़ी भी होता है। नए का जमाना में सीढ़ी को भी हम लोग स्टेप कहते हैं। ऐसे सीढ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेडर। लेडर मीन्स क्या होता है? सीढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है वो हम लोग का, नानू काका वेयर ए, नानू काका एक क्या थे। अब है नानू काका जो है, अब है हम लोग का ग्रीन पगड़ी, तो यहाँ जो है वेयर के जगह पर हम लोग का वियर्स लिख, क्या हो जाएगा? नानू काका जो है पहने हुए थे, कैसा टाइप का? तो ग्रीन पगड़ी था, ए रेड सिल्क पगड़ी था, ए व्हाइट पगड़ी था, ए ब्लू पगड़ी था। हम लोग का क्या था हुआ? चलिए चलिए, ए रेड सिल्क पगड़ी था, एक जो है लाल कलर का, और सिल्क का कपड़ा जो तो जानवे करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पगड़ी मतलब गांव देहात में मुरेठा, पगड़ी मतलब मुरेठा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नानू काका ड्रैपेड, ड्रैपेड का मतलब होता है लपेट के रखना, हमारे पास भी है, देख लीजिए। अब इसी को जो है ये अंगौछा भी इसको गांव देहात में गमछा कहते। तो ड्रैप का मतलब होता है मोड़ कर ऐसे रखा रहता है। तो अब हम लोग का है ड्रैप मतलब होता है किसी चीज को मोड़ कर कांधे पर रख लेना। तो नानू काका ड्रैप क्या थे बुआ? राउंड हिज शोल्डर, अपने जो है कांधा में किस चीज को जो है मोड़ कर रखते थे। तो ए स्वैवी था, ए टर्बन था, ए कोट था, ए व्हाइट अंगोछा था। यही हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट अंगोछा। चलिए गांव देहात में गमछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ, एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जहां पर रेल रुकती है, रेल जहां पर रुकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म पर नानू काका हैंडेड द नरेटर, जो है नानू काका जो है लेखक को क्या कर दिए, मतलब मनोहर मांगोलकर जैसे पहुंचे प्लेटफॉर्म पर तो नानू काका ने उनको क्या रखा दिया? हाथ में मिठाई दिए कि पैसा दिए कि सामान दिए? तो क्या दिए? ये टोकरी दिए कि ये बैग दिए कि ये सूटकेस दिए कि ये बकेट दिए? तो हम लोग पढ़ लिए थे ये बास्केट दिए, और वह बास्केट में क्या था? एक छोटा सा किटेन था, बिल्ली का बच्चा था। तो हम लोग का ए बास्केट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बास। बकेट का मतलब होता है बाल्टीन, तो बाल्टीन तो दिए नहीं थे। सूटकेस का मतलब तो जानवे करते हैं, वीआईपी, वीआईपी सूटकेस। चलिए उसके बाद न तो झोला दिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बास्केट, एक टोकरी दिए। हैंड ओवर का मतलब होता है समर्पित कर देना, दे देना। चलिए अगला क्वेश्चन है वो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है 8, देयर वाज ए डैश इन द बास्केट दैट नानू काका हैंडेड द नरेटर, नरेटर, नरेटर। अब कहता है कि जब नानू काका जो क्या थे, लेखक को जो सामान देते हैं, हैंड ओवर करते हैं, तो उसमें क्या कौन सा सामान रहता है? अभी हम लोग पढ़े थे, तो एक डॉग रहता है, एक किटेन रहता है, एक रैट रहता है, एक रैबिट, नरेटर। तो हम लोग का एक किटेन मतलब बिल्ली का छोटा सा बच्चा रहता है, म्याऊ म्याऊ करने वाला। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पिंच ऑफ स्नफ, इस पार्ट में ए पिंच ऑफ स्नफ क्या मतलब बताए हैं?
एक चुटकी भर तंबाकू। हजरत बरकत अली वाज डैश। हजरत बरकत अली जो है क्या चीज थे हम लोग का, क्या चीज थे बुआ? एक मंत्री थे, एन ऑफिसर थे, द अम्बासडर थे, या एक क्लर्क थे? तो ए अम्बासडर थे। अम्बासडर का मतलब होता है प्रचारक भी लेते हैं किसी चीज का, जैसे विराट कोहली जो है रॉयल स्टैग का प्रचारक है। तो हर एक चीज का कोई ना कोई प्रचारक होता है। जैसे हमारे जितने भी अच्छे अच्छे हीरो सब है, गुटखा का प्रचारक है, विमल का प्रचारक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है द नरेटर पुट ऑन बिफोर गोइंग टू लाला सोहन लाल हाउस। कहता है जब नरेटर जो है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ऑन का मतलब पहनना। जब जो है किसके घर, लाला सोहन लाल के घर जब कौन गए थे, मनोहर मांगोलकर, तो वह कौन सा कपड़ा पहन कर गए थे? वह कपड़ा क्या था हम लोग का? तो क्या हो जाएगा बुआ? कुर्ता पहन के गए थे, एक जैकेट पहन के गए थे, ये शर्ट पहन के गए थे, ये जोधपुर कोट, तो आपको लेसन में पढ़ाए थे, एक जोधपुर कोट पहन कर गए थे। क्या पहन के गए थे? एक जोधपुर। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। नानू काका रोट, रोट मतलब होता है लिख दिए, ए चेक फॉर। नानू काका जो है एक चेक पर जो है आपको कहानी में बताए थे कि नानू काका क्या करते हैं, 1000 रुपीज लिख कर और जेबी पुराना जो है कुर्ता के बैक साइड वाला जेबी में रख देते हैं, उसको कहते हैं कि जाओ तुम किसको बुला लाओ, धोबी को बुला लाओ। सब कहानी आपको पढ़ाए थे। तो वह जो चेक पर लिखते हैं तो कितना रुपए लिखते हैं? तो राइट आंसर में है 1000 रुपीज, 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज, या 7,000 रुपीज। तो आपको तो अभी हम जो है डिस्क्रिप्शन में बता दिए हैं 1000 रुपीज, 1000 रुपए जो है चेकबुक पर लिख देते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है मनोहर मांगोलकर इज एंड डैश राइटर। मनोहर मांगोलकर जो हम लोग का कहाँ के राइटर थे? ऑस्ट्रेलियन थे, कि हम लोग का अफ्रीकन थे, कि इंडो एग्लिकन थे, कि इंडोनेशियन थे? तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? इंडो एग्लिकन, एग्लियन। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू। नानू काका जो है इतनी गर्मी में दिल्ली क्यों आए थे, कारण उनके आने का क्या था? सी सम पीपुल, कुछ लोगों से मिलने आए थे। सी सम मिनिस्टर, जो है कुछ मंत्रियों से मिलने आए थे। सी हिज सिस्टर्स फैमिली, जो है अपने बहन को देखने आए थे। या सी हिज फ्रेंड, या अपने दोस्तों से मिलने आए थे। तो कहानी के अनुसार क्या है? सी सम मिनिस्टर, वह जो है कुछ मंत्रियों से मिलने आए थे। कौन? नानू का। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज डैश। अब कहता है जब भी जो है आपातकालीन, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? आपातकालीन स्थिति। तो जब भी जो है आपातकालीन की स्थिति में या अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है अभद्र भाषा का प्रयोग करना। तो ऑलवेज टू डैश, तो वह हमेशा किस भाषा में बोलते थे? मदर टंग में बोलते थे, हिंदी में बोलते थे, इंग्लिश में बोलते थे, या फ्रेंच में बोलते थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदर टंग। कौन भाषा में? मातृभाषा में, जहां उनका जो मातृभाषा था, जैसे अगर तमिल तो तमिल, मराठी तो मराठी, तो इनका मराठी था तो हमेशा मराठी भाषा में बोलते। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज।
अब कहता है जब नानू काका जो है काफी परिश्रम करके जो है मिनिस्टर से नहीं मिल पाए, तो उनका प्लानिंग जो है दूसरा किस व्यक्ति से मिलने का था। तो द वेलफेयर मिनिस्टर, वेलफेयर का मतलब बताए थे कल्याण, वेलफेयर का मतलब कल्याण, मतलब कल्याण मंत्री से मिलने के लिए, होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री से मिलने के लिए, फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री से मिलने के लिए, या रेलवे मिनिस्टर या रेल मंत्री से मिलने। तो हम लोग के चैप्टर के अनुसार से क्या होगा, द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से। जब देखे कि हमें जो है ज्यादा दिक्कत हो रहा है जिस मंत्री से, तो उन्होंने किससे मिलने का प्लान बना लिए, दूसरा कल्याण मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब है डैश ओपन हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ इट। किसने जो है एक जो है स्नफ बॉक्स का मतलब बताइए दिए हैं कि तंबाकू को जिसमें रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुनौटी, गांव देहात में चुनौटी। तो वही चुनौती का या तंबाकू का बक्सा जो था उसमें से, तो वह कौन निकाले थे एक चुटकी भर तंबाकू। हाँ, दीप दीपू काका निकाले थे कि नानू काका कि मोहित काका कि कानू काका। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, नानू काका। एक चुटकी भर जो है तंबाकू के जो है चुनौती से एक चुटकी भर तंबाकू कौन निकाले थे, नानू काका। चलिए अब है डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। कौन जो है लेखक के यहाँ भ्रमण करने आए थे, तो इधर आंसर जान गए होंगे आप लोग, नानू काका। ना तो राम, ना तो मोहन, ना तो निकू, नानू काका। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, नानू काका। अगला सवाल अब है रतिराम। रतिराम वाज द सोहंस। रतिराम जो था सन ऑफ, मतलब किनके जो है पुत्र थे, रतिराम जो थे किनके पुत्र थे, तो सोहन लाल रतिराम का, मोहन लाल का, उसके बाद देवन लाल का, या हीरो लाल रतिराम का। तो चैप्टर के अनुसार से आपको पढ़ाए थे सोहन लाल रतिराम। रतिराम किसका जो है पुत्र था, सोहन लाल रतिराम का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डैश इज ह्यूमरस स्टोरी। काफी जो है अनोखा या विचित्र तरीका के जो है कहानी कौन था हम लोग का, द आर्टिस्ट, ए पिंच ऑफ स्नफ, ए चाइल्ड इज ब्रॉन, द अर्थ। हम लोग का कौन है, ए पिंच ऑफ स्नफ। यह काफी ही ह्यूमरस रहस्य से भरा जो है कहानी है और काफी व्यंग्यात्मक रूप से इस कहानी को बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। देयर इज नथिंग लाइक होनेस्टी। ईमानदारी से बढ़कर दुनिया में कोई चीजें नहीं। ईमानदारी से बढ़कर जो है दुनिया में कोई चीजें नहीं है। वाज सैड बाय। यह जो वाक्य जो है कौन कहते हैं, तो आपको जब पढ़ाए थे कहानी में, तो सिक्का ऑटो डीलर के पास जो है धोबी दौड़ते दौड़ते चला जाते हैं और उनको जो है कहते देखिए तो आप कितने जो है भुलक्कड़ आदमी हैं, चेक बुक जो है कुर्ते में छोड़ देते हैं। तो वहीं जो है उनको क्या करते हैं, चेक बुक लेके कहते तुम ईमानदार आदमी हो। ईमानदारी से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। तब हम लोग कहते हैं हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो यह बात कौन बोलते हैं हम लोग का, नानू काका। यह बात कौन बोलते हैं बुआ, नानू काका। न तो भानु काका, राम काका, न सोनू काका। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, नानू काका। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। अभी याद हो गया यह, मनोहर मांगोलकर। पिंच ऑफ स्नफ किनके द्वारा लिखा गया है, मनोहर मांगोलकर। ना तो जर्मन ग्रे, ना तो डॉर्थी एल्सायर, ना एची वेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है,
डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। जोधपुर का कोट पहनकर जो है मंत्री के पास कौन जाते हैं? तो हम लोग का कौन जाते हैं बुआ? हम लोग का मनोहर मांगोलकर, यही ना राइटर है, या सिंगानोया, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या महात्मा गांधी। तो जोधपुर का कोट पहनकर कौन जाते हैं हम लोग का? मनोहर मांगोलकर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नानू काका हैड टाइड। टाइड मतलब क्या होता है? बांधना। मतलब टाइड मतलब क्या होता है? बांधना। ह्यूज, ह्यूज मतलब क्या होता है? बड़ा सा। बड़ा सा जो है क्या बहने हुए थे? टर्बन। टर्बन मतलब अभी बता दिए, पगड़ी। राउंड हिज हेज, तो वह जो पगड़ी बांधे थे नानू काका, वह किस कलर का था? तो हम लोग का रेड था कि ऑरेंज था कि येलो था कि ग्रीन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हम लोग का? ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का। कैसा कलर का था? ऑरेंज कलर। चलिए अब जो है, अब नानू काका के लिए पढ़े हम लोग। इससे पहले पढ़े थे कवि, इसके लिए मनोहर मांगोलकर के, तो उसमें रेड सिल्क पगड़ी लिखे थे। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ, अगला क्वेश्चन। अब है मनोहर मांगोलकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। अब जो है प्रोबेशन का मतलब होता है संभवतः। क्या होता है हम लोग का? संभवतः। तो काफी जो है कठिनाई से जो है वह क्या बने थे? सेक्रेटरी बने थे, अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बने थे, या ज्वाइंट सेक्रेटरी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडर सेक्रेटरी। चलिए अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हम लोग का, नानू काका वाज डैश ऑफ मनोहर मांगोलकर मदर। अब तो ये समझिए गए हैं, नानू काका जो थे लेखक के माँ का क्या रिश्ता में क्या लगते थे? भाई लगते थे, पिता लगते थे, सिस्टर लगते थे, तो गलती है, और उसके बाद सन लगते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूर के रिश्तेदारी के भाई लगते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज द नरेटर। नानू काका जो है लेखक के क्या लगते थे? फादर लगते थे, मैटरनल अंकल, तो इसी का मतलब होता है मामा। क्या होता है? तो ना तो माँ लगते थे ना तो कजन लगते थे, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनल अंकल, मामा। नानू काका जो है मनोहर मांगोलकर के क्या थे? मामा थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। डैश इज द मेन कैरेक्टर ए पिंच ऑफ स्नफ। तो सारा कहानी के मुख्य भूमिका में या मुख्य पात्र जो है ये पिंच ऑफ स्नफ का कौन है? नानू का। राइट आंसर काफी आसान था यह। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अब है नानू काका हैज ए यूनिक। यूनिक का मतलब होता है काफी अच्छा तरीका से या विशिष्ट, अनोखा। ए क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश, जो है कौन चीज का गुण जो है कहने का उनका ज्यादा अच्छा था? सच्चाई कहने का, लाइज कहने का, स्टोरी कहने का, तो पोएम्स कहने का। यहाँ टेलिंग लाइज मतलब होता है झूठ बोलने का। किसी भी झूठ को काफी अच्छा तरीका से वह बोलते थे, मानते थे कि सत्य बात है, इतना इमरजेंसी होकर। चलिए अगला जो है, नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन द डैश। नानू काका जो है मंत्री से मिलने जो गए थे, तो कौन से ब्लॉक में गए थे? नॉर्थ ब्लॉक कि साउथ ब्लॉक कि वेस्ट ब्लॉक कि ईस्ट ब्लॉक? तो चैप्टर के अनुसार से अगर हम लोग आएंगे तो कितना हो जाएगा? नॉर्थन ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में गए थे। ब्लॉक का मतलब हो गया जैसे या हर एक जो है कंपाउंड में जो होते हैं रूम होते हैं, अब उस रूम को 4 डायरेक्शन में बांट दिए जाए, उसी तरीके से हम लोग का जो जिस डायरेक्शन में रहता है उस ब्लॉक को कहते हैं। सबका अपना अपना नाम दे दिया जाता है। अब है नानू काका
मैनेज्ड, मैनेज्ड का मतलब होता है व्यवस्था करना। ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ, कहता है नानू काका जो है द्वितीय श्रेणी में यात्रा किए थे, लेकिन उनके पास जो है टिकट था कौन क्लास का, रेल का जो टिकट था उनके पास किस क्लास का था। तो फर्स्ट क्लास का टिकट था, या थर्ड क्लास का था, या जनरल क्लास का था, या स्लीपर क्लास का था। यहाँ क्लास का मतलब वर्ग लेना है या श्रेणी। ट्रेन में ज़्यादातर आपको श्रेणी देखने को मिलेगा। तो किस श्रेणी में यात्रा किए थे, तो टिकट था थर्ड क्लास का, लेकिन यात्रा किए थे सेकेंड क्लास में। राइट आंसर हम लोग का यही। चलिए अगला क्वेश्चन है, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू ए। अब ये बता दिए थे कहानी में, नानू काका 1,000 रुपया जो चेक बुक पर लिख कर किन को दिए थे, बॉबी को दिए थे, कि कारपेंटर को दिए थे, कि ब्लैक स्मिथ को दिए थे, कि गोल्ड स्मिथ। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नानू काका portrayed himself as the hereditary astrologer of the महाराजा ऑफ। नानू काका अपने आप को जो है प्रदर्शित करते हैं और बताते हैं कि हम कहाँ के जो है निवासी है, और कहाँ के जो है एस्ट्रोलॉगर का मतलब होता है ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉगर का मतलब ज्योतिषी। जैसे हमको भी इसमें दिखाई दे रहा है कि हम कितनों पढ़ाएंगे लेकिन एक आध वो फर्स्ट नहीं है, कि बैठल वाली पूजा पर मन व भूजा पर, तो ऐसे लड़का को हम नहीं सुधार सकते हैं, बात समझ गए। तो ऐसे लड़के को सिर्फ जो है भगवान ही सुधारते हैं। तो उसी तरीके से है, तो एस्ट्रोलॉगर का मतलब क्या होता है, ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉगर का मतलब क्या होता है, ज्योतिषी। तो वह कहाँ के ज्योतिषी थे, बीकानेर के थे, जयपुर के थे, कि उदयपुर के थे, कि निनौर के थे। कहानी में हम लोग पढ़े थे कि अपने आप को नानू काका कहाँ के ज्योतिषी बताते हैं, निनौर के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निनौर। अब है, नानू काका वेन टू द डैश ऑटो डीलर। अब ये कहानियां सुनाए थे उसी से आप पकड़ लीजिएगा। तो सिक्का ऑटो डीलर, रिक्का ऑटो डीलर, मोहित या अजय, क्या हो जाएगा, सिक्का ऑटो। इसमें सिक्का ऑटो डीलर के पास गए, यानी कंपनी का नाम था जहां पर 4 चक्का बेचा जाता था वहीं। अब है, नानू काका गेव, गेव मतलब होता है देना। नानू काका जो है दिए थे, डैश ए 2 रुपीज नोट एज द रिवार्डेड। कहता है नानू काका ने 2 रुपए इनाम किसको दिए थे, हमको दिए थे, कि आपको दिए थे, कि धोबी को दिए थे, कि प्लम्बर को दिए थे, कि रिक्शा चालक को दिए थे, कारपेंटर को, रिक्शा पुलर। तो 2 रुपए जो है इनाम के रूप में। हाँ, तो अभी का जमाना नहीं है, काफी पहले के जमाना का कहानी है, कि नहीं कि अभी 2 रुपया देगा तो लोग फेंकियो देगा, लाओ अपन तो 2 रुपया। चलिए अगला सवाल है, नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द। नानू काका जो है जब कहाँ पर जाते हैं मंत्री से मिलने, तो उनके डायरी में जो लिखते हैं एड्रेस, वह कहाँ का एड्रेस देते हैं, तो नैरेटर के घर का, नोवेलिस्ट के, ड्रामाटिस्ट के, या पोएट के। तो यहाँ नैरेटर लेखक के घर का एड्रेस देते जहां पर लेखक दिल्ली में रहते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, अंगोछा वाज केप्ट बाय। अंगोछा जो है कौन रखते थे, मनोहर मांगोलकर रखते थे, कि नानू काका रखते थे, कि सोहन रखते थे, कि राम रखते थे। नानू काका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नानू काका। चलिए, जैसे अभी आप लोग को अति सुने होइएगा कि एक मॉल में धोती कुर्ता जो है पहन के बेंगलोर मॉल में गया तो उसको नहीं जाने दिया, तो सरकार ने क्या किया, आवेदन दे दिया कंज्यूमर में, और उसका मॉल सील हो गया, बंद हो गया मॉल।
कभी कभी आदमी अपने आप को नहीं अति दिखाने के लिए किसी आम पब्लिक को घुसने नहीं देते हैं मुल्क। चलिए करने अगला क्वेश्चन है, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द। अब जो है मुख्य जो है पेशा जो है मिनिस्टर का क्या था? वेलफेयर था, होम था, रेलवे था या फाइनेंस था? तो कौन सा मंत्रालय था? वेलफेयर, कल्याण मंत्रालय। किस मंत्रालय का मंत्री थे? कल्याण मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं है बुआ, मनोहर मांगोलकर मदर एस्योर्ड, एस्योर्ड मतलब निश्चित थे, एस्योर्ड, श्योर का मतलब ही निश्चित, एस्योर्ड का मतलब होता है पूर्ण रूप से निश्चित थे। हिम मतलब किस पर? नानू काका पर। दैट कुड मैनेज एवरीथिंग, वे जो है अपने अनुसार से जो है सभी चीजों को क्या कर लेते हैं? व्यवस्थित कर लेते हैं। वह किन के बारे में? नानू काका के बारे में लेखक के माँ जो थे पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि अगर मंत्री से मिलना है नानू काका को तो अपने बुद्धि से वह 1-2 दिन में मिल लेंगे। इस बात का उनको पूर्ण विश्वास था। किनको? लेखक की माँ को। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डे। नानू काका जो है दिल्ली रुके थे लगभग जो है 3 और 4 डेज, 2 और 3 डेज, 1 मंथ या 15 डेज। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वो हम लोग का? चाहिए 2 और 3 डेज। नानू काका कहते हैं कि मैं ज्यादा दिन मंत्री से मिलने में नहीं लगाऊंगा। कितना लगेगा हमको ज्यादा समय? 2 से 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन। नानू काका कैसे आदमी थे? चालाक थे, फूल थे, मूर्ख थे, स्टूपिड मतलब भी मूर्खे होता है, बेवकूफ थे, क्या ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे? तो हम लोग का राइट आंसर क्या थे? क्लेवर, वे काफी चालाकी वाले व्यक्ति थे। क्या थे? काफी चालाक। अगला है, नानू काका चौफर। चौफर मतलब एक कार का ब्रांड का नाम है। उस समय का सबसे अच्छा कार को क्या कहा जाता था? चौफर। वाज डैश। अब है नानू काका चौफर वाज क्या था? मनोहर मांगोलकर, गांधी जी, जाकिर हुसैन, सिंगानवाया। मनोहर मांगोलकर मतलब गाड़ी चालक भी ले सकते हैं। मनोहर जो है नानू काका के जो है चालक या ड्राइवर कौन थे हम लोग का? मनोहर मांगोलकर थे। अब है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है वो हम लोग का? शॉर्ट स्टोरी है, नोवेल है, एसे है या पोएम है? यह हम लोग का एक शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी लेकिन काफी अच्छी कहानी। तो भी बच्चे कहानी पढ़े होंगे उनको ऑब्जेक्टिव सारा याद होगा। अब हम लोग का क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज द कहता है डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ। ये पिंच ऑफ स्नफ में जो है मुख्य रूप से जो है